एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज आसनसोल के रेल पार इलाके के इज्तिमा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ आसनसोल उत्तर के पार्टी के प्रत्याशी दानिश अजीज और अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहां पर दानिश अजीज और उनके पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर उतरा, उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत असदुद्दीन ओवैसी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इतने सालों तक पश्चिम बंगाल के मुसलमान ने कभी कांग्रेस, कभी वामपंथियों तो कभी टीएमसी पर भरोसा जताया, लेकिन किसी ने भी उनके भरोसे की लाज नहीं रखी और मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ हद तक मुसलमान भी जिम्मेदार है, जो अपने आप को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होने देते हैं। उन्होंने उपस्थित जनता से आग्रह किया कि वो अपने आप को एक जागरूक नागरिक के तौर पर पेश करे, न कि एक वोट बैंक के तौर पर। तभी उनके साथ इंसाफ होगा, तभी उनके बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी, तभी उनके परिवार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वरना जैसे ममता बनर्जी ने मुसलमान को दुधारू गाय कहा था, ठीक वैसे ही नेता मुसलमान के साथ आचरण करेंगे। साथ ही उन्होंने इस विषय में और क्या कहा, आइए सुनते हैं विस्तार के साथ। इलाज की सड़कों पर मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा था। आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों से और मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करेंगे। क्या ममता बनर्जी जानती है ज़किया जाफरी कौन थी? क्या ममता बनर्जी जानती है बिल्किस बानो कौन थी? आज अगर बंगाल में बीजेपी मजबूत है तो उसकी जिम्मेदार टीएमसी और ममता बनर्जी है, उसके जिम्मेदार ग्रीन पार्टी नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं, आपसे कह रहे हैं कि यकीनन जितना नुकसान भारत के संविधान को और मुस्लिम अकलियत को, खासतौर से गरीबों को होता है बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, उतना नुकसान टीएमसी से भी हो रहा है। मैं बंगाल पहली मर्तबा नहीं आया हूँ, कई मर्तबा आया हूँ और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आते रहूंगा। मगर मैं ये जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा मुस्लिम अकलियत रहती है, वहां पर स्कूल नहीं है, वहां पर अस्पताल नहीं है। अगर अस्पताल है तो बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है। वहां पर जमीन के नीचे साफ जल उनको नहीं मिलता है, वहां पर किसानों को कोई मदद नहीं की जाती है। तो ये सब इसका ताल्लुक हमसे है। अगर आप इस बात को समझेंगे, इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इंसाफ को हासिल कर सकेंगे। तीसरी बात याद रख लीजिए कि एसआईआर में बड़ी तादाद में बंगाल के लोग का, अवाम का नाम काटा गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर मुसीबत आ रही है तो महिलाओं को आ रही है। मुस्लिम अकलियत के नाम भी काटे गए, हमारे हिंदू भाइयों का भी नाम काटा गया। बताइए क्या ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार में आप है, आप पूरी कोशिश करते कि हर एक का नाम एसआईआर में शामिल हो जाए। सरकार में आप है, मुख्यमंत्री आप है, सत्ता आपके पास है, गवर्नमेंट आपके पास है। अगर आप उन गरीब लोगों की मदद करते, उनका नाम दिलाने के लिए उनके लिए डॉक्यूमेंट बना कर देते, मगर ममता बनर्जी और टीएमसी को सिर्फ आपकी वोट से मोहब्बत है। आपके नाम अगर आज एसआईआर में कट रहे तो इसकी जिम्मेदारी टीएमसी पर भी आयद होती है। पांचवी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाबुल सुप्रियो ने 2019 में भड़काऊ भाषण दिया था, यहाँ पर दंगा हुआ। आज वो बाबुल सुप्रियो मीम पार्टी में है या टीएमसी पार्टी में है, या आप जानते हैं कि वो टीएमसी पार्टी में है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी और ममता मोदी में कोई फर्क नहीं, ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन है जो बंगाल की जनता को बेवकूफ बना रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मुझे बताया गया कि आसनसोल में यहाँ पर ड्रग का कारोबार चलता है। अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री है और यहाँ पर टीएमसी 15 साल से है। अगर कोई ड्रग का कारोबार कर रहा है तो जाहिर है टीएमसी की सरकार को मालूम, और टीएमसी की सरकार उसको खत्म करने के बजाय
अपनी आंखें बंद करके बैठी है। नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और पुलिस का काम यह है कि उनको पकड़कर ड्रग के कारोबार करने वालों को नारकोटिक्स और एनडीपीएस एक्ट लगाकर उनको जेल में डालने के बजाय उनको खुला छोड़ दिया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि हमारे इलेक्शन एजेंट पर कल उन पर हमला किया गया टीएमसी की तरफ से। मैं टीएमसी के लोगों से कह रहा हूं, याद रखो तुम्हारा जुल्म ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। तुम सबसे बड़ा जुल्म तो बंगाल में मुस्लिम अक़लियत से कर रहे हो। तुमने गरीबी उनका मुकद्दर बना कर रख दिया। मुस्लिम अक़लियत के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। भारत के कोने कोने में वो जाकर नौकरी करता है। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।